पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि करण की मदर को जो कि वो चलते हुए सैन के पास आ जाती है। सैन अपनी मदर के बारे में ऐसा सुनकर बहुत गुस्से में हो जाता है और बोलता है ये मेरी लाइन क्रॉस करती है, क्या मैं इसे मार दूं? और यहाँ से हमारा एपिसोड शुरू होता है। तो मगर सैन अपने माइंड को चेंज करते हुए वह बोलता है क्रंच मेरे साथ एकेडमी जाने वाला है। क्रंच की मॉम चिढ़ते हुए बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सैन बोलता है कि तुम चाहते हो कि क्रंच की जल्दी से एकेडमी में ग्रेजुएट हो जाए। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने क्रंच की फिक्र है और वो सही में सलामत अपने ग्रेजुएट पूरा कर सके। तभी क्रंच मदर को गुस्सा आ जाता है और अपने हाथों को उठा के सैन को मारने जाती है। तभी डूड वर्ड का बॉडीगार्ड उसे वहाँ रोक लेता है। बोलता है रिचर्ड मुझे माफ़ करना, मुझे ने यहाँ से सैन को ले जाने के लिए कहा है, मुझे अब जाना होगा। सीन चेंज होता है और ड्यूक के ऑफिस के बाहर आके नॉक करने लगते हैं। तभी ड्यूक की आवाज़ आती है कि अंदर आ जाइए। सैन अपना सर झुकाते हुए ड्यूक के टेबल के पास आके खड़ा हो जाता है और अपने मन में ही सोचता है ये पहली बार है जब हमने 15 वर्षों में निजी तौर पर बात किए हैं। ड्यूक सैन को आवाज़ लगाते हुए कहता है बैठ जाओ। और हमें बताया जाता है ड्यूक का पूरा नाम ड्यूक विलियम वर्ड है। यहाँ पर ये एक ग्रेट लॉर्ड है जो विलेस और वेस्टर्न टेरिटरी के एम्पायर है और यहाँ के लोग ड्यूक को गार्डन ऑफ द कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। वो ऐसा एक हीरो माना जाता है जिसने यहाँ पर डीमन के इन्वेजन को यहाँ पर रोक दिया था, जिसकी मदद से यहाँ पर अपने मैजिक और विजिडम की मदद से पूरी वार रोक दिया था। इस आदमी के कंधों पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे इनके खिलाफ आज तक तो किसी ने कहा नहीं। मेरे फादर ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए बिता दिए थे। ड्यूक सैन से पूछते हैं तुमने करंज के तलवार के वार से कैसे बचे, ये जानते हुए कि वो कहाँ जा रही है। जब करंज ने तुम पर हमला किया तुमने उसकी तलवार की दिशा देखा और वहाँ से हटने के लिए ये अपना बॉडी का बस थोड़ा सा ही मूव किया। ड्यूक पूछते हैं तुम्हें स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ से सीखा। सैन को दिखाया जाता है जो कि वो ये सुनते ही शॉक हो जाता है। फिर वो अपने मन में ही सोचते हुए जवाब देता है मैं हर रात प्रैक्टिस किया करता था। ड्यूक कहते हैं सैन मैं तुम्हें जितना जानता हूँ तुम स्पोर्ट्समैनशिप में कोई एबिलिटी या क्षमता नहीं थी, फिर इसमें तो इंटरेस्ट तो दूर की बात। सैन तुमने अपनी इतनी अच्छी स्किल को हाइड क्यों करके रखा हुआ था? सैन अपने सर को खुजाते हुए कहता है सैन बताता है मुझे सभी का अटेंशन मेरे तरफ नहीं करना था इसीलिए मैंने अपना स्किल छुपा के रखा। ड्यूक कहते हैं अपनी और ध्यान आकर्षित ना करने के कारण तुमने निश्चित रूप से आसानी से करंज को हरा दिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो बाद में किया वो सही था करंज के साथ? सैन थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने फादर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है क्या ये मेरे कैरेक्टर जज कर रहे हैं? सैन गुस्से से कहता है मैं खुद को साबित करना चाहता था। ड्यूक बोलते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सैन बताता है हमारी फैमिली की ब्लड लाइन एक जैसी है मगर यहाँ पर सभी लोग मुझे एक जैसा ट्रीट नहीं करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर सबको बताना चाहता हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ड्यूक सैन की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुमने मुझे क्लियरली आंसर दिए हैं, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मेरे सन। फिर ड्यूक कहते हैं तुम किसी दिन एचएल के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हो। सैन बोलता है क्या एचएल का असिस्टेंट? मैं कभी नहीं बनूंगा, मेरे पास लाइफ में जो हुआ है मैं उसे बदल दूंगा। फादर अभी भी एचएल के लिए प्रति बहुत भरोसा करते हैं। ड्यूक कहते हैं तुम्हारे इस मैच को जीतने के लिए मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सैन अपने मन में सोचता है ऐसा है तो फिर मैं उसकी सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहूँगा और उस बास्टर्ड एचएल को भी। तभी सीन चेंज होता है, एमिली को दिखाया जाता है जो बहुत धरी हुई रहती है। तो ये सैन अपने रूम में आके एमिली को सब बता देता है। तभी एमिली खिलाते हुए सैन को बताती है तुम मजाक कर रहे हो क्या? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है कि वहाँ क्या है? वहाँ भयानक इविल डीमन बीस्ट से भरा पड़ा है।
हमारी टेरिटरी विलियर्स है, जो वुसुब एम्पायर का वेस्टर्न मोस्ट रीजन है। एम्पायर का एकमात्र स्थान है जिसे फ्रंट लाइन कहा जाता है। इनके नाम लिमन वैली और विलियर्स है, और फ्रंट लाइन का सबसे आगे का मोस्ट एरिया लिमन वैली है, जहाँ डीमन के खिलाफ सदियों से वार चल रहा है। सैन बोलता है, मेरे फादर वहाँ जाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक शर्त पर सहमति दे दी मुझे। लिमन वैली जाने के लिए हमारे पास बस 1 महीना है कि मुझे 1 महीने के अंदर मेरे बॉडी के मसल के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ाना होगा। अभी भी मैं अपने साथियों के तुलना में बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा। सौभाग्य से मेरे पास एक चीज़ है जो मेरे लिए अच्छी है, वो ये है कि मेरे पास पिछले लाइफ की मेरे पास बैटल फाइट का एक्सपीरियंस है और मेरे मैजिकल माना है। मुझे अभी भी थोड़ा अपने बॉडी में थोड़ा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ मैं सभी को यूज़ कर सकूँगा। तभी एक जोरदार चीख के साथ दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं एक लड़की को, जो कि सैन के सामने खड़े हो जाती है। सैन और एमिली देख के हैरान हो जाते हैं। तभी सैन आवाज़ लगाता है, एलिस तुम यहाँ। तभी एलिस फ्लैश की स्पीड होते हुए जूम से सैन का कॉलर पकड़ लेती है। कॉलर पकड़ते हुए जोर जोर से हिलाते हुए कहती है, तुम क्या पागल हो गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या है? तुमने फादर से कहा है कि तुम भी लिमन वैली जाने चाहते हो फादर के साथ। बोलते हुए एलिस सैन को छोड़ देती है। तभी सैन नीचे जमीन में गिरता है और बोलता है, मैं तो मर ही गया। तभी एलिस बोलती है, तुम जो एक स्प्रिंग डून मैच जो करंज के साथ लड़ते हुए जीत गए हैं, तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या एक वॉरियर बन गए हो? मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगी, तुम अभी मेरे साथ छत पे चलो। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है एलिस और सैन को, जो कि आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं और एलिस बताती है, अगर तुमने मेरा 3 मिनट तक तुम मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं तुम्हें लिमन वैली तुम फादर के साथ फिर जा सकते हो। सैन बोलता है, क्या ये ज़रूरी है सिस्टर? सैन, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम हमारे फैमिली के नाम को बढ़ाने के लिए कितना दिलचस्पी रखते हो? सैन बोलता है, क्या? मुझे तो अपने फैमिली का नाम बढ़ाने में 0% भी इंटरेस्ट नहीं है। एलिस को दिखाया जो अपनी तलवार निकाल लेती है। सैन को दिखाया जाता है जो कि सैन भी अपनी तलवार निकाल लेता है। एलिस को दिखाया जाता है जो कि सैन की तरफ बढ़ जाती है अपनी तलवार लेके। सैन भी देख के थोड़ा घबरा जाता है। सैन जल्दी से अपनी तलवार को तो एलिस की तलवार से ब्लॉक करते हुए उसे रोक देता है। तभी एलिस बोलती है, ये अभी 10 साल का है और ये मेरे विश्वास को कैसे रोक रहा है? सैन बोलता है, क्या ये शायद सही में अपने से 7 साल छोटे भाई के खिलाफ भी नहीं रुकेगी? दोनों तलवार आपस में टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर खिसकते चले जाते हैं। इस अपने मन में सोचती है, उस तलवार से स्वॉर्ड के साथ मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड को रोक लिया। क्या यह दुर्भाग्य की बात है? एलिस हंसते हुए बोलती है, मेरे छोटे भाई ने मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा किया है। सैन एलिस को ऐसा हंसते हुए देख के थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, अब मेरी वाट लग गई। एलिस फिर से सैन के ऊपर हमला कर देती है। हम दोनों को देखते हैं कि दोनों की तलवार आपस में टकरा रही होती है। एलिस को दिखाया जाता है जो कि अपने फुल पावर से सैन के ऊपर हमला कर देती है। तो सैन जल्दी से तेजी करके उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। एलिस फिर से सामने से हमला कर देती है। सैन जल्दी से अपने सामने ब्लॉक करते हुए उसकी अपनी तलवार को थोड़ा सा घुमाते हुए रोक लेता है। बट एलिस को लगने से पहले ही ये सैन बचा लेता है, स्वॉर्ड को रोक लेता है और दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा दूर खिसकते हुए चले जाते हैं। सैन स्वॉर्ड को ब्लॉक करने के कारण वो उड़ते हुए एक पिलर पे आके खड़ा हो जाता है। सैन अपने मन में सोचता है, अगर मैं अपनी स्वॉर्ड घुमाई नहीं होती तो मैं एलिस को मार चुका होता। और ये मेरी ब्लैक मिस्टीरियस स्वॉर्ड टेक्निक है जो सामने वाले विक्टिम को तुरंत ही मार देती है। और ये देखते हुए कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, उसे मारने की कोशिश ना करते हुए मैं उससे लड़ रहा हूँ। ये मेरे लिए असंभव है। ओह गॉड, 3 मिनट पूरे कब होंगे? मेरी बॉडी की पूरी ताकत मैंने इस वॉर्ड में डालते हुए मैं ये मैच लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी अब लिमिट ख़त्म हो गई है और मैं अब मेरी बॉडी ड्रेन हो चुकी है। एलिस इतना गुस्से में होती है कि वो भूल जाती है कि सामने वो किससे लड़ रही है और वो अपने इस वॉर्ड में लेवल 6 स्टार का मैजिक कास्ट करने लगती है। सैन थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है, क्या? मेरी वो दिखाया जाता है जो एमिली बोलती है, एक्वा ब्लेड सैन के फटके हाथ में आ जाती है। सैन बोलता है, मुझे मारना चाहती है, मुझे तो लगा ये एक टेस्ट होना चाहिए था। ये मैं हारूंगी नहीं। सैन रोते हुए बोलता है, ये मेरे लिए बहुत बुरा है। उसकी आंखें बदल चुकी है। भला ही मैं उसे रोक दूं, मगर मैं पीछे की एक दीवार पे जाके जोरदार गिरूंगा। सैन जल्दी से अपनी स्वॉर्ड लेके एलिस की तरफ बढ़ जाता है।
एलिस भी अपनी स्वॉर्ड लेके सैन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। सैन बोलता है सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ, प्लीज़ इतना समय कैसे लग रहा है, प्लीज़ बाहर आओ जार्केन। एलिस भी अपनी स्वॉर्ड सैन की तरफ चला देती है। सैन को दिखाया जाता है जो कि उसके कपड़े पूरे फट जाते हैं। तभी जैकलिन सामने आता है और दोनों को रोक देता है। रुक जाओ दोनों यहीं को दिखाया जाता है जो कि एलिस और सैन के बीच में आके उन दोनों को रोक लेता है। तभी एक धमाका होता है और धमाके के साथ सब शांत हो जाता है। तभी जैकलिन एलिस की तरफ देखते हुए बोलता है, एलिस तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अभी ये कुछ ज़्यादा हो गया है? एलिस तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारा भाई है? सैन जार्गन को सामने देख के उसके जान में जान आती है और तभी वो अपने मन में बोलता है, जार्गन मुझे कुछ पल के लिए लगा था कि तुम नहीं आओगे। एलिस को दिखाया जो कि सैन को देखे ऐसा घबरा जाती है। एलिस जल्दी से सैन को गले लगाते हुए बोलती है, मुझे माफ़ करना भाई, मैंने थोड़ी देर के लिए मैं अपनी सेंस खो दी थी और रोने लगती। और हमारी ये एपिसोड